प्रमाप विचलन। प्रमाप विचलन एक ऐसी माप है जो माध्य विचलन के सभी अवगुणों को दूर करता है और यह एक वैज्ञानिक माप है। वैज्ञानिक माप क्यों कहते हैं? क्योंकि यह पूरी तरह से गणितीय माध्य है और इससे पहले जितने भी विचलन हमने पढ़े उन सब के दोषों को दूर किया गया है। ठीक है। और माध्य विचलन, सबसे बड़ी समस्या माध्य विचलन की ये थी कि हम उसमें माइनस को भी प्लस मानते थे, है ना, जो कि गणितीय तरीका बिल्कुल नहीं है, यानी गणितीय रूप से वो अशुद्ध है। और प्रमाप विचलन में वो जो हमारा डी आता है, जो हमारा डेविएशन आता है, उसका हम वर्ग कर डालते हैं। तो अब वो समस्या खत्म। जब वर्ग करेंगे तो माइनस का भी वर्ग होगा और वो भी प्लस हो जाएगा, यानी माइनस वाले भी प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले भी प्लस हो जाएंगे। और उसके बाद उसका सिग्मा डी एक्स स्क्वायर निकाल के और हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे, वही आ जाएगा। ठीक है। तो लेकिन इसको जो है सबसे अच्छा और सबसे वैज्ञानिक तरीका माना गया। ठीक है। और इसको मानक विचलन भी बोलते हैं। ठीक है। और इसको सिग्मा से दिखाते हैं। किससे? सिग्मा। इसको भी सिग्मा बोलते हैं, छोटा सिग्मा। ठीक है। चलो एक सवाल लेते हैं। पहले इसको व्यक्तिगत श्रेणी में लेकर के एक सवाल लगाते हैं, तब समझ में आएगा। व्यक्तिगत ये सवाल दिया गया है और इससे हमें प्रमाप विचलन निकालना है। और ध्यान देना, माध्य विचलन निकालने के लिए हम तीनों माध्यमों का यूज करते थे, लेकिन जब हम प्रमाप विचलन निकालते हैं तो प्रमाप विचलन के लिए हम केवल और केवल समांतर माध्य का यूज करते हैं। ठीक है। तो हमें अब जो माध्य विचलन था उसमें हमें अगले स्टेप में डी निकालना था, मीन्स विचलन निकालना था, डेविएशन। और वो डेविएशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तीनों माध्यमों में से किसी एक माध्य का चुनाव करना पड़ता था। लेकिन जब हम जब प्रमाप विचलन निकालेंगे तो केवल और केवल समांतर माध्य का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें सेम वही डी निकालना है, जो माध्य विचलन में निकाले थे वही प्रमाप विचलन में भी निकालना है। लेकिन वहाँ पे हम माइनस और प्लस सबको एक साथ जोड़ लेते थे, यहाँ पे हमें उसका स्क्वायर करना है। तो चलो पहले हमें डी निकालना है और डी का सूत्र क्या होगा? डी का सूत्र होगा x माइनस एक्स बार। सिर्फ और सिर्फ यही सूत्र यहाँ इस्तेमाल होगा, d इक्वल टू डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार। ये हमारा यहाँ सूत्र होगा। और अब हमें जब यहाँ x बार निकालना है तो x बार के लिए हमें x बार निकालना पड़ेगा। x बार समांतर माध्य का सूत्र बताओ, कोई बताओ। x बार इक्वल टू, बताओ, किसी को याद है? x बार का सूत्र सिग्मा एफ एक्स। यहाँ तो एफ है ही नहीं, तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। जब एफ होगा तब एफ एक्स लग जाएगा, एफ नहीं है तो सिग्मा एक्स लग जाएगा। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स हमें कैसे पता चलेगा? जब हम x को जोड़ लेंगे। यही जो i है वो हमारा क्या है? x है, और ये क्या है? हमारा n है ना? इसको हमें काउंट करना पड़ेगा। अब हमें इसको जोड़ना है। 5 2 7 6 13, 13 5
18 1 19 19 से 20 का 2 हासिल 20 का 0 हासिल 2 2 1 3 4 2 6 2 8 4 12 12 2 14 2 16 2 18 3 21 21 2 25 21 2 23 फिर से जोड़ लो 2 1 3 4 2 6 2 8 4 12 14 2 16 2 18 3 21 2 23 3 हासिल 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 2 12 1230 और n कितना है a b c d e f g h i j j कितना i a और j 9 j जो 9 j 10 है j कितना है 10 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो यहाँ पे हमारा कितनी हो गई n हमारा कितना हो गया 10 अब सिग्मा x हम कितना रखेंगे 1230 1230 बटे 10 0 से 0 कैंसिल बच गया कितना 123 123 हमारा आया x बार। अब इस हम x बार का इस्तेमाल यहाँ करेंगे dx निकालने में, ठीक है। तो अब dx का सूत्र हमें पता चल गया x माइनस x बार। तो x तो हमारा 120 है 120 माइनस x बार कितना है 123 है कितना आ जाएगा किरण बताओ 120 में से 123 घट गया कितना आ जाएगा 120 में से 123 घट रहा है निकल रहा है कितना आएगा उत्तर 3 प्लस या माइनस प्लस क्या आएंगे भाई क्यों नहीं सर माइनस आएंगे क्योंकि सर माइनस का चिन्ह बड़ा है सर। हाँ जो बड़ा होता है उत्तर के साथ उसका चिन्ह आता है 110 माइनस सर सिर्फ मत 110 माइनस 123 बराबर अब यहाँ कितना आ जाएगा 110 में से 123 किया तो -13 है ना माइनस में क्योंकि ये बड़ा ये छोटा ये बड़ा है। अब 115 में से 123 बराबर कितना हो गया 7 8 5 13 होता 8 माइनस 8 ये होगा ना 8 5 13 और 1 1 2 1 अब 122 माइनस 123 कितना आ गया -1 ना ध्यान से देखो 126 माइनस 123 कितना हो गया बताओ जल्दी -3 -3 कि +3 नहीं सर नहीं सर +3 क्योंकि सर वो बड़ा सर अभी माइनस माइनस आ रहा है सर कैंसिल होगा 140 माइनस 123 इक्वल टू कितना आएगा 7 केवल नहीं सर 40 में से सर 23 जाना तो प्लस 7 3 10 2 1 3 3 1 4 1 ठीक है ऐसे चेक कर लिया करो 125 माइनस 123 कितना हो गया +2 121 माइनस 123 इक्वल टू कितना हो गया -2 120 माइनस 123 इक्वल टू कितना हो गया -3 131 माइनस 123 इक्वल टू कितना हो गया 1 में से 3 गया 8 बजे
11 में से 3 गया 8 और माइनस की प्लस। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। यहाँ तक तो हम लोग पुराने तरीके से। जी सर। अब हमें यहाँ पे अगर माध्य विचलन होता तो इसको हम माइनस प्लस ना देखते, आपस में जोड़ लेते है। लेकिन हम चूंकि स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना है, इसी का स्क्वायर कर देना है। यानी हमें dx स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर जानते हो सब लोग? स्क्वायर का मतलब जैसे 2 गुणे 2 बराबर 4, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। ठीक है, 2 बार यानी एक ही बार गुणा हो तो समझ लो कि वो वर्ग है, स्क्वायर। तो चलो अब हमें dx स्क्वायर करना है, यानी इसी संख्या को इसी संख्या से गुणा कर देना है। तो -3 गुणे -3 तो कितना हो गया? 9 हो गया सर। 3 3 9 और इस माइनस का इस माइनस से गुणा हो गया, तो माइनस का गुणा माइनस से हो गया तो वो भी प्लस हो गया, है ना? ठीक है, तो कितना आ गया हमारा ये +9। यानी जो मल्टीप्लाई आएगा हमारा, जो स्क्वायर आएगा वो हमारा सारा का सारा प्लस में रहेगा ऑटोमेटिक। तो अब यहाँ पे कितना है 13 का 13 से गुणा, 13 गुणे 13 3 3 इसको 169 आता है, 169 आता है। तो चाहे गुणा कर लो चाहे याद कर लो, ठीक है। तो 169, ठीक। अब इसका कर लो 8 8 64, तो माइनस का माइनस से गुणा हो गया, 2 बार गुणा हो रहा है तो वो प्लस ऑटोमेटिक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी संख्या का उसी से वर्ग कर दे रहे हैं, बस 3 था 3 का उसी 3 से गुणा कर दिया, -13 था -13 का गुणा -13 से कर दिया, 169 आ गया। और 8 का -8 से -8 को -8 से गुणा कर दिया तो माइनस माइनस भी प्लस हो गया, 8 8 64 और 1 का 1 से गुणा कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 3 तो प्लस है ही, 3 3 का 9, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। 17 17 कितना होता है? 7 7 49, 17 का करके देख लो, कंफ्यूजन हो रहा है। 7 7 49, 7 इतना 7 4 11, 1 7 7, 1 करना 1 9, 7 1 8, 289, 289 और 2 है तो 2 दूना 4 होते हैं, फिर 2 है तो 4 होता है, 3 3 9 होता है, 8 8 64, ठीक है। अब ये हमारा आ गया क्या? dx स्क्वायर। और हमें अब थोड़ा सा ये सूत्र, इसका पहले सूत्र लिख लें तो क्लियर हो जाएगा क्या क्या निकालना है। तो इसका सूत्र लिख लेते हैं, इसको दिखा दे किससे है? सिग्मा से, है ना? सिग्मा से दिखाते हैं, भूल जाते हैं। सिग्मा इक्वल टू √ सिग्मा dx स्क्वायर अपॉन n, ये इसका सूत्र है। सिग्मा को और तरीके से क्या है, इसको अगर चाहो तो एस लिख दो, SB स्टैंडर्ड डेविएशन। ये 0 बनाओ, ऊपर निकालो। 6 से बड़ा होता है, इसका एक छोटा सा निकलता है, तो वहाँ सब समझ जाते हैं कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए लिखा गया है, ठीक है। तो अब हमें सिग्मा dx स्क्वायर की ही ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
तो सिग्मा डी तो हमारा डी एक्स स्क्वायर तो निकल ही आया है। अब हमें सिग्मा डी निकालना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो इस सिग्मा डी एक्स स्क्वायर का मतलब इसको जोड़ लेना है। 9 9 18, 18 4 22, 23, 23 9 32, 32 9 41, 41 4 45, 45 4 49, 49 9 49 1 50, 8 58, 58 4 62 का 2 हासिल। ठीक। अब 6 6 6 12, 12 8 20, 20 6 26, 26 6 32 हासिल 3। और 3 2 1 3 6 3 9 नहीं, ये तो उसका है। 2 1 3 3 3 6 जो हासिल था 3 वो जोड़ लिया, 2 और 1 3 3 3 6, यानी 622 क्या आया हमारा सिग्मा डी एक्स स्क्वायर है ना, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर हमारा आया है 622। तो हम इसको क्या कर लेंगे 622 बटे n कितना है 10 है अंडर रूट। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको 622 को पहले निकाल लें, या 622 में 10 का भाग दे दो तो आ जाएगा अंडर रूट 62.2। अगर हम इसको 10 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा अंडर रूट 62.2। अब इसको हम निकाल लेते हैं 62.2 को। 62.2 को हम 0 लिख सकते हैं, 0.0। और इसका हम क्या निकाल रहे हैं वर्गमूल निकाल रहे हैं। वर्गमूल इस तरह से निकालते भाग विधि से जल्दी निकल आता है। तो जब हम इधर लेते हैं दशमलव तो उधर तो जोड़ा इधर से बनाया जाता है और इधर का जोड़ा इधर से बनाया जाता है। तो कुछ ऐसी संख्या लो उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा किया जाए तो 62 से ज़्यादा ना जाए। कोई ऐसी संख्या लो, जैसे 2 का 2 लिया तो 2 दूना 4, 6 लिया तो 6 6 36, 7 लिया तो 7 7 49, 8 लिया तो 8 8 64, ज़्यादा हो गया, यानी हमें क्या लेना पड़ेगा 7 लेना पड़ेगा। तो 7 7 49, 12 में से 9 गया 3, यहाँ 5 में से 4 गया 1 13। अब यहाँ दशमलव बढ़ा लो और दशमलव बढ़ा के यहाँ पे 2 0, जैसे भाग में एक संख्या उतरती है यहाँ पे 2 संख्याएं एक साथ उतरेंगी। और एक और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, यही जो हमने साथ लिखा है उसी को एक बार जोड़ना पड़ेगा, 7 7 14। ठीक है, अब यहाँ पे 1320 हो गया और यहाँ कोई एक संख्या लो जिससे कि उसी संख्या से गुणा किया जाए, तो ये जो है इसमें भी गुणा करके 1320 से ज़्यादा ना जाए। तो ले लो कोई संख्या, 14 चौको 56, 14 ये ज़्यादा जा रहा है, 4 कर लेते हैं तो 4 चौक 16, 4 1 4, शायद ये आ जाएगा 8 बार लेके देखते हैं, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32, 32 6 38 हासिल 3, 8 1 8, 8 3 11, 9 अगर लेते तो 9 चौक 36, 9 1 9 9 3 12, 9 बार जा सकता है, 9 ले लेते हैं तो 9 9 यहाँ भी 9 लिखेंगे, 9 9 81 हासिल 8, 9 चौक 36, 36 8, 36 8 कितना होता है 36 6 42 2 44, 44 के 4 हासिल 4 और 9 9 9 9 4 13 ज़्यादा जा रहा है, 8 ही बार जाएगा। ठीक है, 8 8 64 हासिल 6, 8 चौक 32 6 38 हासिल 3, 8 1 8 3 11, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 11 में से 8 गया 3 और यहाँ बचा कितना, हाँ अब यहाँ पे
2 बचा, 2 में से 1 गया 1, 136, 148 से 136 कम है, इसका मतलब कि सही है। तो एक दशमलव के एक स्थान और आगे ले जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे डबल जीरो उतरे, हमारी डबल संख्या उतरती हैं, वर्गमूल निकाल लेंगे और ये 8 को हमने फिर 8 बार जोड़ा, 8 8 8 16, 4 1 5, 156 हो गया। और हमें यहाँ पे 1300, तो ये शायद कि हम 9 बार ले जा सकते हैं। 9 9 81, 9 6 54, 54 8 54, 8 कितना हो गया, 8 4 12, 62 हासिल 6, 9 9 बचे 45, 45 6 51 हासिल 5, और 9 इतना 9 9 5 14 ज़्यादा हो गया, 8 की बार जाएगा ये भी। तो मान लो कि 8 बार गया है, ठीक है, मान लो इसको 8 बार गया है, तो 7.88 ये हमारा कितना आ गया, 7.88, ये क्या आया है, सिग्मा। ठीक, अब अगर हमें गुणांक निकालना हो तब क्या करेंगे, गुणांक निकालना होगा हमें, तब हम उसी सूत्र को सिग्मा अपान एक्स बार कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एच डी सिग्मा। तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एक्स बार। अगर हमें इसको प्रतिशत में निकालना है तो 100 कर देंगे। तो सिग्मा कितना है, 7.88 अपान एक्स बार कितना आया है, 123। आप 7.88 में भाग करो 123 से, तो जाएगा ही नहीं, यहाँ दशमलव बढ़ा लेंगे तो ये भी ले लेंगे, नहीं गया फिर 0 बढ़ा करके ये भी ले लेंगे, कितना हो गया 0.0। अब इसमें जाएगा तो 6 बार लेके देखते हैं, 6 3 18, 6 2 12 1 13, 6 9 6 1 7, चला गया 8 से 8 गया 0, 5 बचा, 1 0 और बढ़ाते हैं, 123 4 टाइम्स जा सकता है, 4 3 12, 4 2 8 1 9, 4 1 9 4, तो 10 में 2 गया 8, 9 में 9 गया 0, 8 आया, कोई मतलब नहीं है, 0.064 कितना आया, इसको हम लिख सकते हैं 0.064, या अगर हम 100 से गुणा करते हैं तो 100 से गुणा करने पे आ जाएगा हमारा 6.4, क्या आ जाएगा 6.4, ये है कोएफिशिएंट ऑफ सिग्मा। और फिर ये हो जाएगा परसेंट लग जाएगा इसमें, ठीक है। बस कुछ नहीं है, इतना ही है।